नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं महेंद्र देवड़ा विकास शर्मा यूट्यूब चैनल पर आज फिर हार्दिक स्वागत है। हम बात करते हैं आगे मृदा संसाधन के बारे में, यानी सॉइल रिसोर्स के अंदर भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे आज। भाग 2। इससे पहले हमने मृदा से संबंधित एक सामान्य जानकारी पढ़ी थी। मृदा शब्द का अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है सोलम शब्द का अर्थ होता है फर्श, यानी मिट्टी की जो मृदा की फर्श के बारे में बताए गए। उसके बाद में हमने बताया था, थोड़े से इनके बारे में जिक्र किया था। उपलब्धक है, यानी जो मृदा पाई जाती है राजस्थान के अंदर की बात करते हैं हम, राजस्थान के अंदर मृदा संसाधन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य में पाई जाने वाली मृदा कितने भागों में बांटा गया है, जैसे 9 भागों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले एक जनरल जानकारी पढ़ी थी। आज हम क्या करेंगे, इसके बारे में कौन से जिले के अंदर पाई जाती है और उसके बारे में हम सविस्तार पढ़ेंगे। राजस्थान में पाई जाने वाली मृदा, उनकी उपलब्धता, उपयोगिता, प्रभावकता आदि के आधार, यानी कृषिगत क्षेत्र, कृषिगत उत्पादकता के आधार पर मृदा को 9 भागों में बांटा गया है। 9 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले तो बात ये हो गई, अगर मान लो ऐसे पूछ ले कि राजस्थान के अंदर जो मृदा पाई जाती है उनको कृषिगत क्षेत्र, प्रभावकता, उत्पादकता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 9 भागों में। कितने भागों में? 9 भागों में। फिर बात आती है आगे, सेकंड नंबर पॉइंट। अब 9 भागों के अंदर जैसे मान लो रेतीली मृदा, सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, रेतीली मृदा। अब रेतीली मृदा जो प्रवाहित क्षेत्र है, उस क्षेत्रों के बारे में क्या है, ये रेतीली मृदा सर्वाधिक जो कि कौन से, अधिकतर मृदा रेगिस्तानी इलाकों, रेगिस्तानी क्षेत्र वे अरावली पहाड़ियों के पश्चिम की ओर और प्रभावित जिले में पाई जाती है। अब मान लो रेतीली मृदा के बारे में पूछे, रेतीली मृदा को आंतरिक भागों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। रेतीली मृदा को आंतरिक भागों के आधार पर, आंतरिक भागों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है, आंतरिक आधार पर पूछे तो 4 भागों के अंदर बांटा गया है। तो सबसे पहले एक तो आएगा रेतीली मृदा, ठीक है दोस्तों। अब जैसे सेकंड नंबर में बात करते हैं तो ज़्यादातर पूछते हैं रेतीली बालू मृदा, रेतीली बालू मृदा, और तीसरे नंबर रेतीली भूरी मृदा, रेतीली भूरी मृदा। उसके बाद में बात करते हैं रेतीली भूरी व लाल मृदा, और इस प्रकार एक खारी मिट्टियों के बारे में पूछते हैं। उसके बाद में खारी, जैसे रेतीली खारी मिट्टियों के बारे में, खारी मिट्टियाँ, ठीक है। तो रेतीली मृदा है जो रेगिस्तान के यानी अरावली के आसपास के क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है, जो अरावली से लगती सीमा क्षेत्र में, जैसे आएगा जैसलमेर, बाड़मेर,
बीकानेर के आसपास का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र, ये भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। अगर बालू मिट्टी की बात करते हैं, रेतीली बालू मृदा, सेकेंड नंबर, रेतीली बालू मृदा, इन मृदा के बारे में पूछते हैं। रेतीली बालू मृदा जो इनके प्रभावित जिले, ये कौन कौन से जिले के अंदर पाई जाती है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो रेतीली बालू मृदा गंगानगर, बीकानेर, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, ये मृदा पाई जाती है। अब जैसे मान लो कई बार ये भी पूछते ज़्यादातर एग्जाम के अंदर, ये जैसे मान लो गंगानगर, बीकानेर, चूरू, उसके बाद में जैसलमेर। अब ज़्यादातर एग्जाम के अंदर जैसे लाल रेतीली मृदा पूछे, लाल रेतीली मृदा के बारे में बात करते हैं। लाल रेतीली मृदा तो वो है जोधपुर, नागौर, जोधपुर, नागौर, और उसके जो आसपास के क्षेत्र है जैसे मान लो पाली, जालोर, पाली, जालोर। जैसे लाल रेतीली मृदा के अंदर ये पूछा जाता है जालोर, चूरू है, झुंझुनू है, चूरू है, झुंझुनू आदि। इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, ये लाल रेतीली मृदा पाई जाती है। उसके बाद में जैसे अगला पॉइंट आएगा हमारा रेतीली भूरी मृदा। रेतीली भूरी मृदा भी पूछते ज़्यादातर, भूरी या पीली मृदा भी कह सकते हैं, पीली मृदा के बारे में। तो रेतीली पीली मृदा के अंदर क्या पूछते हैं, जैसे नागौर, पाली, आसपास के क्षेत्रों में, पाली आसपास के क्षेत्र में। अब खारी मृदा के अंदर क्या है, यही खारी मृदा के अंदर बाड़मेर, बीकानेर का क्षेत्र। अगर खारी मृदा की बात करते हैं, खारी मिट्टियाँ, खारी मिट्टियाँ हैं जैसलमेर। खारी मिट्टियाँ में ज़्यादातर ये पूछते हैं जैसलमेर है, उसके बाद में बीकानेर, बीकानेर और जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में, इसके आसपास जो क्षेत्र है उनके अंदर पाई जाती है। और सेकेंड नंबर जैसे मान लो बाघ के बारे में बात करते हैं, भूरी और रेतीली मृदा, भूरी रेतीली मृदा, ये जो कौन कौन सा प्रभावित क्षेत्र है उनके बारे में ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप दोस्तों, साथ साथ में स्क्रीनशॉट के माध्यम से करते रहना। आप अपना समय बहुत बड़ा उपयोगी लेना चाहिए। आप जो समय को महत्व देता है वो इंसान कहीं पर भी ज़िंदगी में मात नहीं खाता है। ठीक है दोस्तों, भूरी और रेतीली मृदा अगला पॉइंट हमारा होगा सेकंड नंबर, भूरी और रेतीली मृदा। भूरी और रेतीली मृदा के बारे में बात करते हैं। भूरी और रेतीली मृदा से प्रभावित क्षेत्र है ना, भूरी और रेतीली मृदा कौन कौन से क्षेत्र है, बीकानेर, जोधपुर, जालोर, सिरहुई के आसपास का क्षेत्र। ये तो आ गया आपका भूरी और रेतीली मृदा वाला क्षेत्र। कई बार एग्जाम के अंदर ज़्यादातर यही पूछा जाता है। अगर जैसे लाल और पीली मृदा के बारे में बात करते हैं, लाल और पीली मृदा के अंदर जैसे लाल व पीली मृदा, लाल और पीली मृदा के अंदर, लाल और पीली मृदा के अंदर बात करते हैं जैसे सवाई माधोपुर,
सवाईमाधोपुर है, टोंक है, भरतपुर का इलाका है, आदि क्षेत्र के अंदर क्या पाई जाती है? लाल और पीली मृदा। फिर बात आती है लाल और ज़्यादातर पूछते हैं लाल व लोमी मृदा, लाल लोमी मृदा के बारे में। इसके अंदर क्या होता है? ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक होती है और ये पाई जाती है आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इनके आसपास क्षेत्र में। एग्जाम की दृष्टि से सबसे जो महत्वपूर्ण हो गए वो आपको मैं बार बार बता रहा हूं। उसके बाद जैसे मान लो मिश्रित लाल काली मृदा, मिश्रित लाल काली मृदा। मिश्रित लाल काली मृदा के अंदर हाड़ौती क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। हाड़ौती क्षेत्र के अंदर क्या कौन सी पाई जाती है? मिश्रित लाल काली मृदा। जैसे मान लो झालावाड़, बारां, कोटा के आसपास क्षेत्र में यह मृदा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जैसे मान लो अगला जैसे हमारा पॉइंट होगा मिश्रित के बाद में मध्यम काली मृदा, मध्यम काली मृदा के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। ये ज़्यादातर पाई जाती है दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी भाग के अंदर जैसे मान लो इसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़ का क्षेत्र, यही वो सेम ही है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ का क्षेत्र। फिर अगला आता है जलोढ़, कछारी मिट्टी। जलोढ़ कछारी मिट्टी के बारे में पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। जलोढ़ कछारी मिट्टी, जलोढ़ कछारी मिट्टी इनसे प्रभावित जिला यह है मिट्टी। इस मिट्टी के बारे में प्रभावित जिले के अंदर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के आसपास का क्षेत्र एग्जाम के अंदर दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। भूरी रेतीली कछारी मिट्टी, उसके बाद आता है भूरी कछारी रेतीली मिट्टी। भूरी कछारी रेतीली मिट्टी है। अब उनका कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। भूरी रेतीली कछारी मिट्टी है जो ज़्यादातर प्रभावित क्षेत्र में आता है इनका। जैसे मान लो इनमें चूना, फॉस्फोरस और इनकी जो क्या होती है प्रचुरता होती है। भूरी रेतीली जो कछारी मिट्टी है, भूरी रेतीली जो कछारी मिट्टी है उनका जो क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, गंगानगर का जो आसपास का क्षेत्र है, और इनमें चूना, फॉस्फोरस की प्रधानता होती है। ये गंगानगर के आसपास पाई जाती है। गंगानगर जिले के आसपास का क्षेत्र के बारे में लगभग इनके बारे में पूछा गया है। फिर आता जैसे लवणीय मृदा के बारे में। लवणीय मृदा, लवणीय मृदा के अंदर क्या है, ज़्यादातर पूछा जाता है लवणीय मृदा के अंदर के रूप में। तो लवणीय मृदा से प्रभावित राजस्थान का जो जिला है, बेटियां हैं, वो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लवणीय मृदा से प्रभावित
राजस्थान के जिले वो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जिले, पूरी क्षेत्र के जिले। अब जैसे उत्तर पूर्वी की बात करते हैं, सबसे पहले ऊपर हम जाते हैं श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जो स्टेप बाई स्टेप आते हैं। तो इससे प्रभावित जिले हैं श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। अगर पूर्व के बारे में बात करते हैं तो इस साइड में जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, यानी जो हरियाणा और यूपी के जो आसपास का क्षेत्र लगता है उस इलाका के अंदर क्या है, इन मिट्टी की प्रभावता अधिक होती है। और फिर अगला जो हमारा टॉपिक होगा, राजस्थान की मृदाओं की नई वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर। राजस्थान की मृदा है उसके अंदर नई वैज्ञानिक पद्धति एरिडोसोल्स है, वर्टिसोल्स है, जो पश्चिमी क्षेत्र के अंदर, पूर्वी क्षेत्र के अंदर है, मध्यम है, हाड़ौती क्षेत्र है, कोटा बूंदी बारा वाला क्षेत्र है, हाड़ौती क्षेत्र को बोलते हैं, कोटा बूंदी जबारा झालावाड़ का क्षेत्र है, जो शेखावटी का क्षेत्र है, चूरू सीकर झुंझुनू वाला क्षेत्र है। ठीक है, इन क्षेत्रों की जो मृदा नई वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर, जो हमारा अगला टॉपिक होगा भाग 3 के अंदर पढ़ेंगे हम। ठीक है, इससे पहले हम जिक्र करेंगे जो मृदा की उपलब्धता, कृषि उत्पादकता के आधार पर, प्रभावता के आधार पर इनको 9 भागों के अंदर बांटा गया है। तो सबसे पहले रेतीली मृदा के हमने बारे में पढ़ा था, उसके बाद में रेतीली भूरी मृदा के बारे में, काली मृदा, मध्यम काली मृदा, कछारी मिट्टी, लवणीय मृदा, और इसके आसपास में जैसे भूरी मृदा के लाल लोमी मृदा, लाल पीली मृदा, इस इलाके के बारे में हमने पढ़ा था, वो राजस्थान के जिलों के बारे में। तो ऐसे मान लो ये क्वेश्चन जैसे पूछ लिया, लाल लोमी मृदा, इसमें अंदर ह्यूमस की मात्रा होती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है ये मृदा। अब रही बात जैसे लाल पीली मृदा, सोईमाधोपुर, टोंक, भरतपुर के आसपास के क्षेत्र के अंदर ये मृदा पाई जाती है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राजस्थान में मृदा उपलब्धता, मृदा उत्पादकता और कृषि उत्पादकता की दृष्टि से कितने भागों के अंदर मृदा को बांटा गया है, वो है 9 भागों के अंदर। और राजस्थान के नई वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर मृदाओं के कितने भागों में बांटा गया है, उसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे। नई वैज्ञानिक जो पद्धति है उसके बारे में, जैसे लगभग 5 भागों के वर्टिसोल्स है, एंटीसोल्स है, तो इसके अंदर नई वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर 5 भागों के अंदर बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।